पेड़ मत काटो। पेड़ प्रकृति की बहुत ही अनोखे उपहार हैं और पेड़ों से ही हम लोगों को शुद्ध वायु मिलती है। अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो पेड़ों का संरक्षण करना सबसे अधिक आवश्यक है। हमारे आसपास बहुत सारे जंगल हैं, बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ हैं। हम लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार अगर बहुत जरूरी हो तभी पेड़ काटें, और उससे अगर काटना आवश्यक है तो पहले उसके जगह पर नए पेड़ लगा दें। जब वो तैयार हो जाए तब काटें। इसके लिए पहले से ही हमें सचेत रहना पड़ेगा कि कौन सा पेड़ काटना है, तो 4 साल पहले ही पेड़ उससे ज्यादा लगा दें। उसके बाद है कूड़ेदान का प्रयोग। हमारे अपने घर में भी होना चाहिए और आसपास में जो अगर कहीं नगर पालिका वगैरह का कूड़ेदान रखा हुआ है तो कूड़ेदान को इधर कूड़ेदान में कचरा ही डालें, कूड़े को इधर उधर न फैलाएं, क्योंकि कूड़े से तमाम प्रकार की गैसें उत्पन्न होती हैं, बदबू फैलती है और पर्यावरण प्रदूषित होता है। और कूड़ेदान का प्रयोग में हमने आपको दिखाया है 2 प्रकार के होते हैं, नीले और हरे कचरे का। तो एक में आप सूखा कचरा डालेंगे, एक में आप गीला कचरा डालेंगे, क्योंकि जिससे जो उसका डिस्ट्रॉय करने का तरीका है, जब नगर पालिका के लोग आते हैं तो उसको ले जाने में भी आसानी हो। इसके लिए अलग अलग कूड़ेदान का प्रयोग किया जाता है। जहाँ पर भी हो, जिस तरह का कूड़ा हो उस तरह के कूड़े को आप लोग एकत्र करके और उसमें डाल सकते हैं। और उसके बाद है जल बचाओ। जल ही जीवन है। जल के बिना भी मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। जितने भी ग्रह उपग्रह हैं, किसी पर भी जल नहीं है। अगर जल हो तो वहां भी जीवन संभव हो सकता है। बिना जल के हम लोग एक भी क्षण जीवित नहीं रह सकते हैं। इसलिए जल संरक्षण करना आवश्यक है। आजकल हम देख रहे हैं कि सबके घरों में समरसीबल लगा हुआ है और पानी को व्यर्थ करते रहते हैं। अगर पानी जरा सा भी मतलब पुराना हो गया, 2-4 घंटे बाद अगर नहाना है तो पूरा पानी फेंक देंगे, फिर से दूसरा पानी वो इस्तेमाल करते हैं। तो जल अगर हम बचाएंगे नहीं तो आने वाले समय में जैसे तेल खत्म हो गया है वैसे जल भी खत्म हो जाएगा और बिल्कुल भी इसकी कल्पना नहीं की जा सकती तब कैसी स्थिति होगी। तमाम देश देखिए जल संकट से जूझ रहे हैं और जो पीने लायक पानी है वो कितना प्रदूषित हो चुका है, इतने ज्यादा बोरिंग हो चुके हैं। अगर आवश्यक हो तभी आप बोरिंग कराएं। अगर एक परिवार है तो एक बोरिंग से 3-4 लोग काम चला सकते हैं। तो इस तरह से जल बचाना बहुत ही आवश्यक है। जल संरक्षण के लिए हम लोग चाहिए खुद भी जागरूक हो और दूसरों को भी जागरूक करें। ऐसे ही सब क्या होता है, हमारे ही पिताजी हैं, हमने एक दिन उनको रोका, कहा कि अरे इतना ज्यादा पानी मत खर्चा करे। कहें कि निचवा कहाँ पानी कमी है, पढ़ लीजिएगा निचवा सागर है कि हिम्मत पानी आवता है। तो उनको जानकारी नहीं, उनको लगता है कि नीचे कोई और समुद्र है, कोई दुनिया है, उसमें तो पानी आ रहा है, पानी कम नहीं होगा। लेकिन उनको बताने की आवश्यकता है। धीरे धीरे आप हालांकि वो नहीं फैलाते हैं, मैं बताया उनको। तो इस तरह से हमको जागरूक करने की आवश्यकता है। खुद भी जागरूक करें, दूसरों को भी जागरूक करें। उसके बाद ईंधन बचाओ। हमको जरा सा भी आजकल हम देखते हैं कि किसी को जरा सा भी गाँव में भी जाना होता है तुरंत बाइक, मोटरसाइकिल, कार इन सब का इस्तेमाल करते हैं। थोड़ी दूरी के लिए हम लोग साइकिल या पैदल इनका यूज कर सकते हैं। अगर कहीं जा रहे हैं तो एक बाइक पर 2 लोग जा सकते हैं। कम से कम हम ईंधन से चलने वाले साधनों का प्रयोग करें। और अगर हमने देखा है बहुत से लोगों की बाइक गड़बड़ हो जाती है, सर्विसिंग नहीं कराते हैं, धुआं दे रही है लेकिन उसको चला रहे हैं। अगर ऐसा कहीं कोई दिखता भी है तो उसको रोक करके समझाना चाहिए कि आप सर्विसिंग करवा लीजिए। नहीं तो ऐसे आजकल तो शहरों में तो चल ही नहीं सकता, क्योंकि जगह जगह पर ट्रैफिक पुलिस और ट्रैफिक पुलिस आपको चलने नहीं देती है, चार्जिंग कर देती है। लेकिन गांव में या कहीं पर जागरूकता नहीं है, लोग इस तरह के साधनों का प्रयोग कर रहे हैं। तो साइकिल इसके लिए बहुत ही एक अच्छा साधन है। लेकिन अब हमने देखा है कि घरों में साइकिल गायब हो जा रही है और लोग मोटरसाइकिल सबके घर में होगी, साइकिल कई लोग भी क्या है ही नहीं। लेकिन इसका प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद प्रदूषण को रोकने के लिए हमें वाहनों का जो प्रयोग है, ईंधन से जो चलने वाले वाहन है, अब तो सीएनजी का भी तमाम शहरों में व्यवस्था हो गई है, लेकिन अभी भी पेट्रोल और डीजल से चालित वाहन चल रहे हैं। और धुआं अब शहरों में देखिए, दिल्ली वगैरह में आए दिन अभी जैसे ठंडी का मौसम आएगा वहाँ पर तुरंत इतना ज्यादा पॉल्यूशन हो जाएगा कि वहाँ सांस लेना मुश्किल है।
और इस समय जो बीमारी ज्यादातर आ रही है वो ज्यादातर फेफड़े से संबंधित ही बीमारियां हैं। फेफड़ा सबसे पहले संक्रमित हो रहा है और लोग खांसी ये सब चीजें। तो प्रदूषण रोकने के लिए भी हमें प्रयास करना चाहिए। इसके लिए पेड़ पौधे अधिक से अधिक लगाएं और वाहनों का प्रयोग ना करें। घर में भी चूल्हा वगैरह जला रहे हैं, कहीं पर हमने देखा है लोग ऐसे ही धुआं जला देते हैं, वो जलता रहता है, आपका प्रदूषण फैलता रहता है। तो प्रदूषण रोकने के लिए भी हमें प्रयास करना चाहिए। प्रदूषण केवल ये हम प्रतीकात्मक है, बता दिया गया है, बाकी प्रदूषण में जल प्रदूषण भी रोकने के लिए प्रयास करना चाहिए। तमाम देखिए शहरों में तमाम जल को शोधन करने के लिए लगे हुए हैं, लेकिन सही से काम नहीं कर रहे हैं। सरकार का काम तो है ही, लेकिन हमारा भी काम है कि सभी प्रकार के प्रदूषण को हम रोकें, ना फैलाएं। कहीं अगर धुआं वगैरह हमने देखा कि शहरों का, एक बार हम हरदोई में पहले हम पहुंचे थे, तो वहां पर हमने देखा हरदोई में रोड के किनारे ऐसे जो ये नगर निगम का कचरा ले जाकर के डाल दिया गया था, किसी ने उसमें आग लगा दिया। वो लगभग 1 महीना वो वहां पर सुलगता रहा, जलता रहा, और हमने उसके बाद उसकी फोटो खींचकर डीएम साहब को हमने ट्वीट किया और वहां जाकर सीधा बताया। फिर बाद में उन्होंने कार्रवाई किया, जाकर के उसको बुझवा जैसे भी किया, लेकिन 1 महीने तक वो जलता रहा। हमने कई बार प्रयास किया, नहीं कार्रवाई हुई, तो खुद गए हम फोटो लेकर के और बताया, तो फिर वहाँ पर ये हुआ था। किसी चीज का नवीकरण करने, जैसे बैटरी खराब हो गई है, कोई चीज खराब हो गई, उसको हम विभिन्न प्रकार से नई चीजों में, डस्टबिन के रूप में, इन सब चीजों के रूप में पुनः प्रयोग कर सकते हैं, या हम उसको इकट्ठा करके रखें। जब प्लास्टिक वाला आए तो उसको दे सकते हैं, या लोहे वाला आए तो उसको दे सकते हैं। इस तरह से वो पुनः चक्रण उसका हो जाएगा, दूसरी चीजों में डल करके वो चीज हमारे सामने आ सकती है। इधर उधर प्लास्टिक को अगर हम संग्रहित करके रखेंगे और दोबारा उसका प्रयोग करेंगे तो उसमें दोबारा हो सकता है। पेड़ लगाएं, सबसे ज्यादा जरूरी ये चीज है कि हम पेड़ लगाएं। हमने देखा, हम लोग दूसरों को कहते हैं, लेकिन इस वर्ष बरसात का महीना चल रहा है, कितने लोगों ने पेड़ लगाया होगा। आप यहाँ जहाँ भी जगह हो, आप यहाँ ना हो, किसी को पेड़ दे दीजिए। आपके पास बहुत सी चीजों में पैसा खर्च कर देते हैं, चाय नाश्ता में, लेकिन 100 रुपए का पेड़ लेकर के किसी को नहीं देंगे। अगर दे दे, आपके पास जमीन ना वाले शहर में घर है, नहीं है, किसी गांव वाले को अगर अच्छा पेड़ ले जाकर के दे देंगे, चाहे आम का या कटहल का, नीम का, कुछ भी, तो वो ले जाकर के लगा देगा और वहाँ पर होता है। तो ऐसा प्रयास हमें चाहिए कि जैसे जन्मदिन है, आपस में दूसरे को जन्मदिन पर पेड़ पौधे गिफ्ट करना, तो ले जाकर के कहीं फेंकेगा नहीं, कहीं न कहीं उसको लगाएगा, जगह नहीं होगी कहीं पौधे जहाँ लगा देगा। लेकिन जो गिफ्ट देने की परंपरा है, 100 रुपए के गिफ्ट आप देते हैं, 150 का, वही आप पेड़ पौधा दीजिए। इससे कम से कम सबके जन्मदिन पर हर साल 1 पेड़ तो लग ही जाएगा। उसके बाद प्राणी बचाओ। सभी जीव जंतु जो है संतुलन में सहयोग करते हैं, एक प्राणी दूसरे प्राणी के। तो अगर किसी भी तरह के प्राणी की समाप्ति हुई तो असंतुलन, जैसे सांप अगर नहीं रहेंगे तो चूहे ज्यादा हो जाएंगे, तो फिर बीमारियां ज्यादा होने लगेंगी। इस तरह से उनमें संतुलन की आवश्यकता। आज देखिए, आप बहुत से जीव जंतु हैं जो विलुप्त प्राय हो गए हैं। इससे भी हमारा पर्यावरण असंतुलित होता है और स्वच्छता पर खतरा उत्पन्न होता है। ये सब चीजें थी। इसके अलावा भी सब लोग जानते हैं, कुल मिलाकर के हमें कैसे पर्यावरण को शुद्ध करना है, पर्यावरण को शुद्ध रखना है, इस पर ध्यान देना है। बहुत बहुत धन्यवाद।